राजा परीक्षित ने जैसे ही गोपियों के साथ प्रभु ने यमुना जल में विहार के लिए प्रवेश किया, प्रश्न किया कि भगवान इस प्रकार दूसरों की स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, क्या ये प्रभु को शोभा देता है? क्या ये धर्म की स्थापना है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान में कोई दोष नहीं है और दोष की कल्पना भी नहीं है। जैसे गंगा जी में कोई पापी व्यक्ति स्नान करे तो वो पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन गंगा मैली नहीं होती है। जैसे अग्नि भले किसी भी वस्तु को उसमें तपाया जाए, अग्नि का देवत्व समाप्त नहीं होता। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरिकी नाई। उसी प्रकार भगवान से जीव किसी भी प्रकार किसी भी भाव से जुड़े पापों की निवृत्ति हो जाती है। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। भगवान जो करते हैं उसका पालन नहीं करना, भगवान ने जो कहा है उसका पालन करना है। ये बात हमेशा याद रखिए। कोई कहे कि भगवान की लीला पर, रासलीला पर शंका करे और कहे कि भगवान ने गोपियों के साथ नृत्य किया तो हम भी करें, हम भी 4 स्त्रियों के साथ नाचें। तो भगवान तो 6 दिन के थे, तब उन्होंने 6 कोस की राक्षसी पूतना मार दी। कृष्ण ने काली जैसे विषैले नाग के फनों पर चढ़कर नृत्य किया। हम एक सांप को देखते हैं तो कांप जाते हैं, हा? भगवान ने 7 कोस के पर्वत को उठा लिया कनिष्ठ का उंगली पर, छोटी सी उंगली पर। अपनी इस उंगली पर 7 कोस का तो पर्वत छोड़ो, 700 ग्राम का कोई पत्थर रख दिया जाए तो ये उंगली रुकेगी या नहीं रुक पाएगी? आपका हाथ उठा सकता है 7 किलो का भी, लेकिन ये उंगली इसमें सामर्थ्य है क्या? प्रभु की एक एक लीला को देखते चले जाओ। इतने दैत्यों का अजगर के मुख के अंदर जाकर उन्होंने संहार किया, आकाश में जाकर तृणावर्त को मारा, इतने विशालकाय असुरों का संहार किया। और सब कुछ छोड़ दो तो केवल इतना समझ लो कि कृष्ण ने अपने अनंत रूप बना लिए। तुम्हें सामर्थ्य है दूसरा रूप बनाने की? तानपुरा भगवान ने कहा वो मनुष्य को करना है। लीला, हर लीला का एक रहस्य है। उस रहस्य को जाने बिना, उसे समझे बिना भगवान की लीला पर शंका नहीं करनी, और लीला हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी क्रिया होती है। लीला किसे कहते हैं? लयनम लाति सा लीला, जो लीन करती है। तानपुरा किसमें लीन करती है? भगवान में लीन करती है। जब हम लीला को देखते हैं तो हम भगवान के भाव में लीन हो जाते हैं, प्रभु में मर्ज हो जाते हैं। कथा किसे कहते हैं शर्मा जी? कथा, कथा में 2 शब्द हैं, क और था। क माने भगवत तत्व, भगवान का स्वरूप, भगवान की लीलाएं, भगवान का तत्व। था माने स्थापित करना। कहां स्थापित करना? हमारे हृदय में, सुनने वाले के हृदय में जो भगवान के तत्व को, भगवान की महिमा को, भगवान कौन है, वो भगवान क्यों है, हम में उनमें क्या भेद है, इसको जो स्थापित कर दे अच्छी तरह, उसे कहते कथा।
तुम भगवान पर शंका करते हो तो भगवान के तो चरणों की महिमा इतनी है, प्रभु की तो छोड़ो। यत पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विदुता अखिल कर्म बंध। बड़े बड़ी काम वासना अगर भगवान के चरणों का भी कोई ध्यान कर ले, केवल चरणों का ध्यान कर ले तो मिट जाती है। आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। कभी कभी काम वासना आपको सताए, घर में काम निंदनीय नहीं है, वो पुरुषार्थ है, ध्यान दीजिएगा। हमारे संतों ने काम की निंदा नहीं की, नहीं। काम निंदनीय होता तो जानकी दास जी वो 4 पुरुषार्थ में नहीं आएगा। धर्म अर्थ काम है। काम कौन सा निंदनीय है? आपकी दृष्टि भटक रही हो, अपने घर से अलग जा रही हो, मर्यादा से अलग जा रहे हो, दृष्टि का पतन हो रहा हो, मन में गलत विचार आ रहे हो। संतानोत्पत्ति के लिए काम निंदनीय नहीं है, लेकिन गलत विचार मन में जागे तो काम निंदनीय हो जाता है। अर्थ निंदनीय नहीं है राजेश जी, धन कमाना निंदनीय नहीं है, वो अर्थ पुरुषार्थ है। पुरुष अर्थ, पुरुष मेहनत करे और कमाए, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन गलत तरीके से कमाना, दूसरे का कमाना, दूसरे का छीनना, दूसरे को धोखा देकर खाना। जैसे कुत्तों को देखा आपने, कुत्तों के सामने आप एक रोटी डाल दो तो कुत्ता क्या करता है? दोनों कुत्ते झगड़ा करने लग जाएंगे और उस झगड़े के चक्कर में कोई तीसरा ले जाता है ना? भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो तो काम वासना मिट जाती है। कभी भी काम वासना जीवन में आए, आप जरा इसको प्रयोग करके देख लीजिएगा। 1 मिनट के लिए, केवल 1 मिनट के लिए भगवान के चरणों का ध्यान करिएगा, अपने आप वो वासना मिट जाएगी। गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां योऽन्तः शरति सोऽध्यक्षः क्रीडने नेह देहभाव। भगवान तो जीव मात्र के वास्तविक स्वामी है सज्जनों। ये जिन पतियों की आप बात कर रहे हैं ना, संसारिक जो पति हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि गोपियां अपने पतियों को छोड़कर आईं, अब ये बताओ कि ये वास्तविक स्वामी है या गोविंद वास्तविक स्वामी है? पति किसको कहते हैं? पति माने स्वामी, पति माने पाति थी, पति जो रक्षा करता है उसको पति कहते हैं। और पतिम नयति सन्मार्गे यासा, पत्नी जो पति को सही रास्ते पर ले जाती है उसे पत्नी कहते हैं। ये इनके शाब्दिक अर्थ हैं। आपका और आपकी धर्मपत्नी का नाता कब जुड़ा? जितने लोग विवाहित हैं, कोई तो निश्चित समय हुआ होगा ना, 50 साल 25 साल, कुछ तो निश्चित हुआ होगा। बोलिए। अशी सुरेश शर्मा जी ज्यादा एजेड हैं तो उनका समय ज्यादा हो गया होगा। क्यों पृथ्वी जी? आपका उनसे थोड़ा कम हुआ होगा। उनसे 10-12 साल आपके कम होंगे, उनके 10-12 साल ज्यादा होंगे। किसी के अभी कुछ महीने होंगे, किसी के 60 वर्ष हो गए होंगे। लेकिन 60 वर्ष या 62 वर्ष से पहले ये बताइए शर्मा जी, विजय जी, उससे पहले क्या आप दोनों एक दूसरे से परिचित थे? बोले हम परिचित भी हो गए, और 10-20 साल पहले हमारे परिवार का संबंध था, हम उससे पहले भी परिचित। आपकी आयु कितनी? बोले 82 साल की है, हम 70 साल के हैं। अब उससे पहले जरा बताओ कि आपका कोई संबंध था क्या? आप अपने माता पिता की बात करो तो जब तक मां के गर्भ में नहीं आए तब तक आपका माता पिता से कोई संबंध था क्या? बोलिए। आप 60 साल के हैं तो 60 साल 9 महीने का संबंध है माता पिता से। उससे पहले किससे संबंध था? जो पिछला जन्म था उसमें ये तो नहीं थे, तब उस जन्म में किससे संबंध था? बोले जिनसे संबंध था वो भी चला गया। बोले उससे पिछले जन्म में किससे संबंध था? उससे पिछले जन्म में किससे संबंध था? बोले यहाँ जितने नाते रिश्ते जुड़ रहे हैं ना, यही मिलेंगे
यहीं छूटेंगे, लेकिन एक गोविंद का नाता है जो हर जन्म में अपने साथ है और हर जन्म में अपने साथ रहेगा। कन्हैया ने हमको न कभी छोड़ा है न कभी छोड़ेगा। छोड़ने वाले अभागे तो हम हैं, भगवान कहाँ हमको छोड़ रहे हैं? बोलिए। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी महात्मा हजारों हजारों वर्ष साधना करके, तपस्या करके क्या काम वासना की पूर्ति के लिए गोपी बनकर आए हैं क्या? ये गोपी कौन है? ऋषि मुनि बनकर आए हैं। ये क्यों बनकर आए गोपी? भगवान के साथ नृत्य करें, ये प्रेम की चरम अवस्था है। प्रभु को प्राप्त करें, भगवान का हृदय से आलिंगन करें और ठाकुर जी के अंदर प्रवेश कर जाएं। यही तो है गोपी भाव। प्रेम की पराकाष्ठा हमने कहा, गोप्यः प्रेम ध्वजा। तो अगर वास्तविक स्वामी के लिए गोपियों ने नकली स्वामी को छोड़ दिया तो इसमें कहां समस्या है? क्षणिक संबंध को त्यागा, वास्तविक संबंध को पकड़ा, उचित है कि नहीं है? भगवान के लिए कोई अपने परिवार को छोड़े, जिम्मेदारियों को नहीं। गोपियों ने जिम्मेदारी नहीं छोड़ी, ध्यान देना। उन्होंने बच्चे त्याग दिए, उन्होंने पति त्यागे नहीं है, जिम्मेदारी पूरी की है उन्होंने परिवार की। घर में बूढ़े माता पिता हैं और आप वैराग्य लेकर उन्हें सेवाहीन छोड़कर आप चले जाओ, महात्मा बन जाओ, ये उचित तो नहीं है ना। वो व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी ना, उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी ना। लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए भजन करना, और जब जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो सबको छोड़ देना भगवान के लिए, ये सही है या गलत है? बोलो। विक्रीडितं ब्रजवधू भीरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो निशृणुयादत वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। तो धैर्यवान होता है। गोपी गीत का पाठ करिए। अंतिम श्लोक में कहा, तुम अगर गोपी गीत का पाठ करते हो, लेकिन कैसे? बोले धैर्य रखकर। गोपियों ने जो गीत गाया, धैर्य रखकर इसका पाठ करो। जो पाठ करता है, जो सुनता है, लेकिन श्रद्धा से करता है और श्रद्धा से सुनता है, उन्हें भगवान में भक्ति नहीं मिलती, पराभक्ति मिलती है। माने परम भक्ति। पराभक्ति क्या है जी? विजय जी, पराभक्ति प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति जो गोपियों के पास है ना, वो प्रेमा भक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन थोड़ा धैर्य रखो, रोज गोपी गीत का पाठ करो और पूरी श्रद्धा से पाठ करो। और नहीं कर सकते, अशुद्धि की संभावना है या समय नहीं है, तो आप सुनो, रोज प्रतिदिन सुनो, श्रद्धा से सुनो, और हृदय का विकार मिट जाएगा, हृदय का रोग मिट जाएगा। सज्जनों, निश्चित मानना। आजकल इस पर बहुत रिसर्च चल रही है और वैद्य लोग कर रहे हैं, और होगा बहुत जल्द। इसकी रिसर्च के अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आपको 2-4 साल में रिसर्च के परिणाम पूरे मिल जाएंगे। आप देखिएगा, कई लोग कर रहे हैं कि हृदय के ब्लॉकेज खुल जाते हैं अगर कोई श्रद्धा से गोपी गीत का पाठ करता है तो। बोलो राधे राधे। हाँ, हृदय का रोग ही नहीं रहेगा अगर कोई पाठ करे।